नीलम रतन जो है व्यक्ति को रातों रात स्टार बना देता है। व्यक्ति में रातों रात ऐसी प्रवृत्ति देता है कि उसकी जीवन में अचानक से ऊंचाई मिल जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टोन है जो रंग से राजा और राजा से रंग बना देता है। अगर आपकी कुंडली में सूट करे तो राजा, और नहीं सूट करे तो राजा से रंग भी बना देता है। मैं आज बताऊंगा अमिताभ बच्चन की कुंडली से। अमिताभ बच्चन को इस स्टोन को पहनने के बाद ही जीवन में एकदम से चमत्कार देखने को मिला था। देखिए, अमिताभ बच्चन की जो कुंडली है वो 11 अक्टूबर 1942 की है। 4 बजे का उनका जन्म है, इलाहाबाद का जन्म है, प्रयागराज का जन्म है। तो उनकी जो कुंडली है वो कुंभ लगन की पत्रिका है। कुंभ लगन की पत्रिका में केतु लगन में बैठा है, शनि 4th हाउस में बैठा है, जो चंद्र के नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, और चंद्रमा उनके तुला राशि में 9th हाउस में बैठा है। तो भाग्य से उनका 4थे हाउस का संबंध बन गया। तो माता के घर से, प्रॉपर्टी के घर से और वाहन के घर से भाग्य जुड़ गया। दूसरा, उनका गुरु जो है वो 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस में बैठ के वो नवम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, जो है धन भाव। जब धन भाव को देख रहा है तो उनके पास धन की कभी जीवन में कमी नहीं रही, मगर गुरु ने उन्हें बड़ा दिक्कत दी। गुरु की दशा में जो है उनके साथ ही थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलने को मिली उन्हें। बाकी उनको जो है, उनका जो सबसे अच्छा समय शुरू हुआ 1971 में। उनकी जो है शनि की दशा प्रारंभ हुई, जो 1990 तक चली। 1971 में ही उनकी जो है जंजीर फिल्म हिट हुई। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 1990 के बाद उनकी बुध की दशा चली। बुध की दशा जो चली वो 2007 तक चली। उसके बाद केतु की 2014 तक चली। फिर उनकी दशा चली 2014 से, और 2034 तक शुक्र की दशा चल रही है। तो उनका शुक्र जो है वो अष्टम में विराजमान है। अष्टम में उनके 4 प्लैनेट हैं जो उनको राजयोग देते हैं, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र। अब बुध वहाँ पर कन्या राशि में बैठा है, 6ठे हाउस में कन्या राशि आ रही है, उसमें बुध बैठा है। शुक्र भी वहीं बैठा है। शुक्र का कन्या राशि में बैठना नीच हो गया, मगर साथ में बुध भी बैठ गया, तो नीचभंग राजयोग बन गया। साथ में मंगल बैठ गया। मंगल अष्टम का कारक है, और अष्टम में बैठ गया तो विपरीत राजयोग बना दिया। उनके 4 बयान, सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, तो सूर्य भी उनके लिए अच्छा ही सिद्ध हुआ। बस उनके लिए गुरु थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा, क्योंकि 6ठे में था, मगर उसमें भी उन्हें रोगों से लड़ने की क्षमता मिली। उसके बाद 2034 तक उनकी आयु में कोई संकट नहीं है, क्योंकि शुक्र अष्टम में है, और अष्टम का ही उनकी मतलब शुक्र की ही दशा चल रही है। शुक्र को मृत संजीवनी मिली है अष्टम में जाके। मृत संजीवनी, शुक्र एक मृत संजीवनी प्राप्त की है। अष्टम घर जो है मृत्यु का है, तो मृत्यु के घर में जब शुक्र बैठता है तो मृत संजीवनी प्राप्त होती है। तो ऐसा व्यक्ति कई बार हॉस्पिटलाइज होकर बच जाता है। तो मृत संजीवनी का मतलब ये दीर्घायु, मतलब उसको मृत्यु को संजीवनी मिल जाती है और उसकी मृत्यु टल जाती है। तो 2034 तक, तो 95 साल की उम्र तक उनके पर कोई संकट नहीं है। मगर हमारी उनसे एडवाइस ये है कि वो अपना रूटीन चेकअप कराते रहें, क्योंकि वो कुछ टाइम से काफ़ी लापरवाही बरत रहे हैं कि ट्रीटमेंट लेते में, मतलब कि जो है रूटीन चेकअप कराते में थोड़ा लापरवाही बरत रहे हैं। वो बरते नहीं, क्योंकि रूटीन चेकअप कराते रहें तो उनको 95 तक तो उनके जीवन पर कोई संकट है नहीं। उसके बाद सूर्य की दशा प्रारंभ होगी, जो चलेगी लगभग 2040 तक। तो सूर्य को भी अष्टम का दोष नहीं लगता, मगर सूर्य इनका मित्र नहीं है, लगन का मित्र भी नहीं है, और राशि का मित्र भी नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं और बता दूं, देखिए इनके साथ ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इनका जो है लगन लॉर्ड जो है वो भी शनि का है, और इनका जो राशि है वो तुला राशि, जिसमें शनि उच्च के हो जाते हैं। आप देखिए खुद। और तुला राशि का लॉर्ड जो है वो, मतलब तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। और कुंभ लगन की पत्रिका में कुंभ लगन के लॉर्ड जो हैं वो शनि है, तो शनि इनके 4th हाउस में बैठ गए। 4th हाउस में किसमें बैठे? वृषभ राशि में। वृषभ राशि का लॉर्ड जो हुआ वो हुआ नवम का स्वामी। नवम का स्वामी जो हुआ, जब नवम का स्वामी 4थे से मिला, तो 4थे से मिला तो वहाँ पर क्या हो गया? 4थे का और नवम का एक राजयोग बन गया, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन गया। तो इनके जीवन में भाग्य ने इन्हें सब कुछ दिया। मगर गुरु की जो इन पे 6ठी दृष्टि से, 6ठे घर में बैठ के पंचम दृष्टि जो गुरु डाल रहा था इनके 10th हाउस पर डाल रहा था। तो 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो इनके अष्टम में है। बिना अष्टम के कोई सेलिब्रिटी नहीं बनता। और 10th हाउस जो है वो कैरियर का घर भी है। तो 10th हाउस पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही
रही है तो कैरियर में उछाल भी धीरे वहीं से आया, क्योंकि इनकी जो बचपन की मेहनत थी वहीं से तो इनको सफलता मिलनी शुरू हुई। तो अब कुल मिला के इनके लिए राजयोग क्यों हुआ, शनि का रतन नीलम क्यों इनके लिए बेनिफिट देगा, क्योंकि एक कुंभ लगन की पत्रिका है और तुला लगन जो है, तुला राशि जो है, इनकी राशि जो है वो तुला है। तो दोनों का ही शनि जो है बेस्ट अवस्था रहती है, कुंभ लगन में शनि की बेस्ट अवस्था है और तुला राशि भी। तो इन पे जो है 7.5 डैया पनौती किसी का भी ज़्यादा प्रकोप देखने को नहीं मिला। बस गुरु इनका जो है होरा कुंडली के हिसाब से भी देखा जाए तो गुरु इनका थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, इसलिए इन्हें गुरु की दशा में 1971 से पहले इन्हें जो है गुरु की दशा में इन्होंने संघर्ष किया। 55 तक इनकी राहु की दशा चली थी, उसके बाद फिर गुरु की दशा चली 71 तक। तो 55 से 71 के बीच में इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष झेला। अब देखिए इनकी जो वो है नीलम की बात करनी थी हमें, नीलम की बात सुन लिया। नीलम इनकी जब इनके पर डाउनफॉल आया और इनके जीवन में अचानक से कष्ट शुरू हुए और इनकी दशा चल रही थी शनि की, तो हरिवंश राय बच्चन ने इनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने इनको एक नीलम गिफ्ट किया। इन्होंने नीलम पहना, उसके बाद इनका जो स्टार है वो चमकता चला गया। और फिर ये आज देखिए खुद ब खुद आप देखेंगे जो व्यक्ति का जिसका घर तक नीलाम हो गया था, अचानक से उसके अंदर एकदम कैसे ऊंचाई देखने को मिली। इनका जीवन में ये समझ लिए अभी भी बहुत सफलताएं लिखी हैं। बस 2000 मतलब के 7 से 2014 का समय इनके लिए अच्छा नहीं था, जो समय इन्होंने मतलब एक तरीके से बहुत सिंपल वे में गुजरा, इनका बहुत उच्च कोटि का नहीं गुजरा। मगर अब इनके 2014 से 2014 तक शुक्र का दशा चल रही है। शुक्र जो है वो मीडिया फील्ड का कारक है। शुक्र अष्टम से है, बिना अष्टम की कोई सेलिब्रिटी नहीं बनता। शुक्र की सप्तम दृष्टि धन भाव पे है, तो शुक्र जब धन भाव को देखेगा, शुक्र धन का कारक है, तो धन ही धन होगा और धन ही धन हुआ इनके पास, धन धनाधन। साथ में बुध की सप्तम दृष्टि भी सेकंड हाउस को देख रही है, चाहे भले से मीन राशि है वो बुध अपनी नीच राशि को देख रहा है, मगर फिर भी यहाँ पर शुक्र अपने ही घर को देख रहा है काल्पनिक कुंडली के हिसाब से। तो नीचभंग दृष्टि भी बनी और नीचभंग राजयोग इनकी कुंडली में पहले ही बन रहा है। बुध नीचभंग राजयोग बना रहा है क्योंकि शुक्र का नीचभंग हो रहा है। साथ में सूर्य भी सप्तम दृष्टि से इनके सेकंड भाव को देख रहा है, जो काल्पनिक कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है, मगर आपकी कुंडली के हिसाब से जो है वो मीन का घर है। मीन के घर में जब वो देखेगा, कौन दिख रहा है, सूर्य जब अपने मित्र के घर को देखेगा तो वहाँ पर सूर्य की तरह ये चमके, इसी वजह से इनके सूर्य की तरह चमके। और अभी सूर्य की दशा इनकी तो 2040 तक चलेगी, उसमें भी इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये लगभग 102 साल इनकी एज होने वाली है और उससे भी ऊपर जा सकते हैं अगर ये रूटीन चेकअप कराते रहें। और देखिए इनको जो बीमारी झेलने को मिली कि गुरु इनका अच्छी कंडीशन में नहीं है, अष्टम में शुक्र है। अष्टम में शुक्र जब होता है तो व्यक्ति कई बार हॉस्पिटलाइज होके निकल के आता है। साथ में मंगल भी अष्टम में है, तो ये थोड़ी सी बीमारियां देता है और ये लगभग पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी देता है इनको। इस वजह से इनको 25% लीवर पे जी रहे हैं, मगर गुरु की इन पे सपोर्ट है। साथ में इनका नीचभंग राजयोग बन रहा है। साथ में शनि इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण बना है। शनि की नवम दशम दृष्टि जो है वो अपने ही घर पे है, तो इसीलिए इनका लगन भी स्ट्रांग हो रहा है और राशि भी स्ट्रांग हो रही है कि शुक्र की वो शनि की सप्तम दृष्टि जो है 10th हाउस पे है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल वो अष्टम में है। अष्टम में बैठ के जब यहाँ पर लगन लॉर्ड का अष्टम हाउस को किसी न किसी सोच से देखना, मतलब किसी न किसी कंडीशन में देखना और वहाँ पर मंगल का बैठना, तो ये इनकी आयु मतलब इनको जो एक्सीडेंट्स वगैरह हुए वो सिर्फ इसी वजह से हुए कि मंगल और सूर्य और मतलब बुध और मंगल एक साथ बैठे थे। जो बुध और मंगल जो है परम शत्रु हैं, इसी वजह से इन्हें अष्टम में बैठ के अष्टम में मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़े। मगर आयु पे कोई दिक्कत यूँ नहीं हुई, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता इनको गुरु दे रहा है। छठे में बैठ के, छठा रोग भाव का घर है, ऋण भाव का घर है, रेपो भाव का घर है, इन पर ऋण भी चढ़ा मगर गुरु ने समाप्त वो भी कराया। कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट कोई ना कोई करता चला गया। यहाँ तक के इनके साथ ये बेनिफिट मिला, जब इनका जो घर तक नीलाम होने की कंडीशन आ गई थी तो इनकी हेल्प के लिए कोई व्यक्ति आया था और उसने इनकी हेल्प की थी, इनका साथ दिया था। उसके बाद ये करोड़पति में गए। करोड़पति में धीरे धीरे इनका सितारा फिर से जो है इम्प्रूव होता चला गया। तो अब नीलम इनको क्यों बेनिफिट है, क्योंकि लगन लॉर्ड है। तो अब मैं नीलम की विशेषताएं बता दूं। नीलम
रातों रात व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, जैसे अमिताभ बच्चन को बनाया। और कई सुपरस्टार बने हैं नीलम पहन के। नीलम एक ऐसा स्टोन है जो कौन कौन राशि वाले, लगन वाले पहन सकते हैं। देखिए, ये वृषभ लगन वाले, वृषभ राशि वाले पहन सकते हैं, मिथुन लगन वाले ये पहन सकते हैं, कन्या लगन वाले ये पहन सकते हैं, कुंभ लगन वाले भी पहन सकते हैं, मकर लगन वाले भी पहन सकते हैं, तुला लगन वाले भी पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर ये लगन वाले भी हैं और इनका शनि कहीं नीच है तो ना पहने तो बेटर है। शनि अस्त है तो पहन सकते हैं, शनि मृत है तो पहन सकते हैं, शनि चंद्र के साथ है तो ना पहने तो बेटर होगा। शनि अगर चंद्र के साथ क्लोज कंजक्शन में है तो पहन लें, और अगर शनि राहु के साथ है तो न पहने, और क्लोज कंजक्शन में है तो पहन लें। और अगर शनि जो है वो मंगल के साथ है तो ना पहने। शनि अगर जो है कहना चाहिए केतु के साथ है तो पहन लें, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, जिनकी राशि का लॉर्ड जो है वो शनि का मित्र नहीं है, मान लो सूर्य सिंह राशि वाले बहुत देखभाल के पहने, और आपके धनु लगन वाले भी पहन सकते हैं, मीन लगन वाले, धनु राशि मीन राशि वाले पहन सकते हैं, क्योंकि शनि और गुरु की मित्रता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, शनि की तीसरी दृष्टि अमिताभ बच्चन की, शनि जो है चौथे घर से तीसरी दृष्टि गुरु पे भी डाल रहे हैं, और गुरु जो है वो सप्तम दृष्टि से 12वें हाउस को देख रहे हैं, तो ये हॉस्पिटलाइज होकर भी बचते चले गए। अच्छा, और हमारे जो है मेष लगन वाले ना पहने, मेष राशि वाले ना पहने, और वृश्चिक राशि वाले ना पहने, वृश्चिक लगन वाले ना पहने, और कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले ना पहने। हाँ, विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं, मान लीजिए शनि उच्च का हो इनकी कुंडली में, पहन सकते हैं, या इनकी जहाँ चंद्रमा, कर्क राशि वालों की चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता हो तो पहन सकते हैं, या फिर जो है उसकी मतलब चंद्रमा से मित्रता हो, कहीं से भी दृष्टि पड़ रही हो और मित्र दृष्टि हो तो पहन सकते हैं। अगर सिंह राशि वालों की जो है शनि से तात्कालिक मित्रता है तो पहन सकते हैं। और देखिए, मंगल राशि वालों के मंगल की अगर शनि से तात्कालिक मित्रता पहन सकते हैं। और देखिए, मंगल वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल आ गया। धनु में अगर मीन मतलब गुरु की शनि से तात्कालिक मित्रता तो पहन सकते हैं। और बाकी अगर एक बात और देख लें, अगर मान लो शुक्र की राशि है, तुला राशि है, या कुंभ राशि है शनि की, या मकर राशि है शनि की, या कन्या राशि है बुध की, या मिथुन राशि है बुध की, और इनकी बुध से तात्कालिक मित्रता नहीं है तो फिर भी ना पहने तो बेटर होगा। एक विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा के पहन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर शनि का अष्टक व बिंदु कमज़ोर है और आपका राशि का मित्र है, लगन का मित्र है, तो आप पहन सकते हैं। और अगर अष्टक व बिंदु को बढ़ा सकते हैं और षड्बल इष्टबल को भी मजबूत कर सकते हैं, तो ये सब लोग इसे धारण कर सकते हैं जिन मैंने बताया। अच्छा, अब देखिए, शनि की डिग्री कम है तो पहन सकते हैं, शनि बाल्यावस्था में है तो पहन सकते हैं, शनि वृद्धावस्था में तो पहन सकते हैं, शनि कुमार है तो पहन सकते हैं, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है, ये जो है न्यायाधीश हैं, ये जो है वो मतलब जो आप बोते हैं वही काटते हैं। जैसा आप किसी के साथ करते हैं, यानी 7.5 ढैया पनौती में, वैसे ही आपके साथ दिखाते हैं। मगर अगर आपने लोगों के साथ अच्छा किया होगा तो आपको अपनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 ढैया पनौती में आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने वाला। हाँ, अमिताभ बच्चन के लिए देखा जाए तो तुला राशि के हिसाब से और कुंभ लगन के हिसाब से दोनों में ही 7.5 का इतना विशेष प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही इनके सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं कि दोनों ही राशियों का मित्र शनि मिला इन्हें, इसीलिए इनका शनि की दशा से इनका ग्राफ ऊंचा हुआ, और ये अभी भी आने वाले टाइम में कुछ और उपलब्धियां हासिल करेंगे, क्योंकि शुक्र की दशा 2034 तक चल रही है और शुक्र इनका अष्टम में है। अष्टम घर जो है गणावर्धन भी है, अष्टम घर जो है विरासत भी है, अष्टम घर जो है अकल विद्या भी है, अष्टम घर जो है वो हीलिंग पावर भी है, अष्टम घर जो है ज्योतिष भी है।
तो इन्हें ज्योतिषी से भी लाभ होता होगा। और मैं सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो रूटीन चेकअप कराते रहें और जीवन में अभी और उन्हें उमंग देखनी है, उन्हें और तरंगे देखनी है। बस थोड़ा सा इनके लिए कहा जाए अष्टम में शुक्र का जाना। इनकी वाइफ जया बच्चन जी जो हैं वो कर्कश और कठोर ज़रूर होंगी, मगर जब इन पे प्रॉब्लम आती होगी तो वो साथ खड़ी होती होंगी। और नीलम रतन कोई भी धारण कर सकता है। जिन राशियों के मैंने नाम लिए हैं, जिनका शनि फर्स्ट हाउस में है वो धारण ना करें, जिनका सेकंड में है वो धारण कर सकते हैं, थर्ड वाले भी धारण ना करें, फोर्थ वाले अगर नक्षत्र में देखें किस नक्षत्र में है तो धारण कर सकते हैं, किस लगन का लॉर्ड है वो तो धारण कर सकते हैं। मतलब कर्क लगन का लॉर्ड हुआ तो नहीं धारण कर सकते फोर्थ हाउस में बैठ के, और अगर कुंभ लगन का लॉर्ड है जैसे अमिताभ बच्चन के तो धारण कर सकते हैं फोर्थ हाउस में बैठ के। पंचम में शनि है तो नहीं धारण कर सकते, सिक्स में शनि है तो धारण कर सकते हैं, सेवन में शनि है तो धारण कर सकते हैं। मन नक्षत्र देख लें किस मित्र के नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में है। मित्र के नक्षत्र में है तो धारण कर सकते हैं, शत्रु के नक्षत्र में है तो धारण करने से बचें तो बेटर रहेगा। या किसी मेलेफिक प्लैनेट की शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भी धारण करने से बचें। वो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, उसके लिए एक बार कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। अष्टम में शनि दीर्घायु करता है मगर डिले भी करता है, संघर्ष भी देता है। तो अष्टम के शनि का अगर स्टोन धारण करना है तो उसका नक्षत्र देखें, मित्र के नक्षत्र में है या शत्रु के नक्षत्र में। 9 का शनि जो है उसमें धारण किया जा सकता है मगर नक्षत्र के अकॉर्डिंग धारण करेंगे तो बेटर रहेगा। 10 का शनि का आके मीच के धारण कर लें, तो 10 में शनि जो है, शनि बत राहु मंगल बत केतु, शनि जब 10 में होता है तो दुनिया बस में होती है, शनि राहु जब 10 में होता है दुनिया बस में होती है। इस तरीके से 11 में शनि हो तो आप धारण कर सकते हैं। मैं नक्षत्र देखें किस नक्षत्र में है। 12 में शनि हो तो धारण ना करें, बेटर होगा। और देखिए कोशिश ये करें सेकंड वाले भी शनि के धारण ना करें। अगर मान लो कन्या राशि का शनि नहीं है तो कन्या लगन वालों के लिए सेकंड हाउस का शनि वाले धारण कर सकते हैं, क्योंकि तुला राशि आ गई वहाँ पर उच्च हो गया, इसलिए और लोग न धारण करें तो बेहतर रहेगा। D9 चार्ट भी देखें, D10 चार्ट भी देखें, क्योंकि D10 चार्ट जो है कैरियर का भी है, उससे भी देखें। और आप लोग जो हैं अभी जो है ना, और मैं एक चीज़ बता दूँ, नीलम एक ऐसा स्टोन है, ब्लू सफ़ायर जिसे बोलते हैं, ये व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रतिभा डालता है, ये ऐसी क्रिएटिविटी उसकी उभार के लाता है कि व्यक्ति रातों रात स्टार बन जाता है। ये 8 घंटे में रिजल्ट दिखा देता है। हाँ, अगर सूट करेगा तो 8 घंटे में राजा बना देगा, रंग से बिल्कुल रंग होंगे राजा बना देगा। और अगर शत्रु हुआ तो राजा भी होंगे, पहनते ही रंग बन जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर धारण करें। नीलम हर व्यक्ति की ख़रीदने की कैपेसिटी नहीं होती। एक प्रीमियम क्वालिटी होती है, एक रेगुलर क्वालिटी होती है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। प्रीमियम क्वालिटी जो है 1 लाख से 1 करोड़ तक बैठती है, 5 लाख से 1 करोड़ तक बैठती है। और स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है 10,000 से 50,000 तक बैठती है, 1 लाख तक बैठती है। और रेगुलर क्वालिटी जो होती है वो आपको 10,000 से भी मिल जाएगी, 8,000 की भी मिल जाएगी। तो वो जितना आप चाय में गुड़ डालेंगे उतना चाय मीठी होगी, उसी के अकॉर्डिंग डाला जाएगा। रत्ती जो है वो आपके वज़न के अकॉर्डिंग पहनी जाती है, तो आप ऐसे ही धारण ना करें, क्योंकि अगर अपने वज़न के अकॉर्डिंग नहीं धारण करेंगे तो फिर आपको ना फ़ायदा ना नुकसान कुछ भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, नीलम रतन व्यक्ति को जिसको नौकरी की चाहत है उसे नौकरी दिला देगा। अगर राज आपके लिए अच्छा प्लेसमेंट है शनि, तो डिग्री वाइज कम है तो डिग्री बढ़ते ही नौकरी मिल जाएगी। व्यापार में बड़ी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बुध का मित्र भी है। बुध का मित्र है, कहीं ना कहीं बुध को अंदरूनी सपोर्ट करेगा, इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। और शुक्र का मित्र है तो लग्जरी भी देगा, आपका वाहन सुख भी देगा, पत्नी सुख भी देगा। नीलम एक अकेला ऐसा रतन है जो कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। व्यक्ति रातों रात मालदार बन जाता है, रातों रात हेल्थ डिस्टर्बेंस ठीक हो जाती है। अमिताभ बच्चन 25% लीवर पे जी रहे हैं और उसमें भी नीलम का बहुत बड़ा सपोर्ट है। नीलम उनके लिए अमृत है, ऐसे ही आप लोगों के लिए भी अमृत बन सकता है। नीलम व्यक्ति को बड़ी ऊंचाई तक ले जाता है, मगर 4 साल की इसकी वो होती है कैपेसिटी, 4 साल की इसकी लिमिट वो वैलिडिटी होती है, उसके बाद इसको चेंज कर लेना चाहिए। और सिलिकॉन का नीलम जो है, श्रीलंका का नीलम
और कश्मीर का नीलम सबसे बेस्ट अवस्था में गिने जाते हैं। बैंकॉक का नीलम जो है वो हल्की क्वालिटी का होता है। नीलम को पहचान करने की मैं एक अलग वीडियो देने वाला हूँ कि बहुत लंबी वीडियो हो गई। नीलम की पहचान कैसे की जाए, और नीलम पहनने के बाद अगर आपको कोई थोड़ा सा भी भय लगे, सर में दर्द हो, या फिर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, मान लो आपके हाथ उंगली में पहने तो दाने निकलने लगें, तो फ़ौरन उतार दें। और जो लोग नीलम नहीं पहनना चाहते हैं वो मेरा छल्ला पहन के भी अपने शनि को, गुरु को, बुध को, देखिए नीलम तो सिर्फ शनि के लिए है, मेरा छल्ला बुध के लिए भी है, शनि के लिए भी है, केतु के लिए भी है, राहु के लिए भी है, मंगल के लिए भी। जिसकी जो एनर्जी डिस्टर्ब होगी उसको ठीक करने के काम करता है। जिसकी जो एनर्जी जो है गलत दृष्टियों में पड़ रही है, उसकी दृष्टियों की एनर्जी को मतलब कि डिस्ट्रॉय करके अच्छी एनर्जी उसमें प्रवेश करने का काम करता है वो छल्ला। आपकी जो निगेटिव चीज़ें हैं उनको पॉजिटिविटी में लाता है। आपको डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ करता है। आपको नौकरी नहीं है उसमें भी आपको लाभ करता है। बीमारी है तो उसमें भी लाभ करता है, मगर धीरे धीरे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एकदम से कोई चीज़ जादू नहीं करती। अब बार बार अगर आप छल्ला उतारेंगे या नीलम उतारेंगे तो फिर उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, इतना बड़ा इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो नीलम धारण करके देखें एक बार, और आपको सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नीलम एक ऐसा जादुई पत्थर है कि ये व्यक्ति के अंदर ऐसी मतलब क्वालिटी पैदा कर देता है कि सामने वाले का चेहरा पढ़ना व्यक्ति सीख जाता है। मतलब सामने इसके हाथ में अगर नीलम होगा तो सामने वाला इसके बारे में क्या सोच रहा है वो सब ये जान लेगा। अपनी सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाती है, थर्ड आई जागृत हो जाती है। जब नीलम पहनता है व्यक्ति, थर्ड आई जागृत हो जाती है उस व्यक्ति की। वो दीवार के पीछे क्या हो रहा है उस तक का लगा लेता है। इंस्ट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा व्यक्ति की बातें लोगों के दिलों पे छाने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति की बातें में लोगों का मन लगने लगता है। प्रेम अगर नहीं है तो प्रेम भी मिलने लगता है, और ऐसे व्यक्ति के बाद पैसा रुकने लगता है, पैसा आने लगता है। नीलम पहनने के बहुत बेनिफिट्स हैं। नीलम मगर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नीलम जो है मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नीलम जो है कि आपने कोई से भी किसी से भी ऐसे उठा लिया तो वो कभी कभी अगर नीलम पे दाग धब्बा है तो वो फ़ायदा करने के बजाय कितना ही आपके लिए सूट कर रहा हो वो नुकसान दे जाएगा। शनि ग्रह जो है न्यायाधीश है, शनि ग्रह जो है कर्म देवता है, कर्म फल देखता है। तो शनि देव जो है उनका क्या कार्य है, वो व्यक्ति को जैसे सोने को तपा के कुंदन बनाया जाता है, ऐसे वो व्यक्ति को तपा के कुंदन बनाते हैं। तो जितना व्यक्ति मेहनत करेगा, जितना व्यक्ति संघर्ष करेगा, उतना व्यक्ति को नीलम रतन सूट करेगा। आपने नीलम रतन पहन लिया और आप घर पे जो है चादर ओढ़ के सो गए तो आपको नीलम जो है कुछ फल नहीं देगा और विपरीत फल देने लगेगा। नीलम उसी व्यक्ति को पहनना चाहिए जो व्यक्ति हार्ड वर्कर हो, क्योंकि शनि एक हार्ड वर्कर चाहते हैं। शनि जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, उसको ही फल देते हैं। जो बैठे बैठे आकृतियाँ बनाता है, बैठे बैठे जो है वो जो है